फ़िल्म में वो सब कुछ है जो लोगों को पसंद आए फुकरे में। सबसे पहले टू बिगिन विद हम दोनों हैं। बहुत मज़ा किया हमने फ़िल्म में। हमें साथ में काम करने में जितना मज़ा आता है उतना ही हम स्क्रीन पे दिखा पाते हैं। और ये फ़िल्म उन्होंने ही लिखी है जिन्होंने तीनों फुकरे लिखी थी, जिनका नाम है विपुल। उन्होंने ही डायरेक्ट भी करी है। सो उनकी उनका अतरंगीपन और उनके अतरंगी कैरेक्टर्स भी हैं इस फ़िल्म में। एक अजीब सी फैंटास्टिकल, बहुत ही मिथिकल दुनिया भी है इस फ़िल्म में, जिसे फैंटेसी वर्ल्ड बोलते हैं। वो बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें। और इसमें कमाल के कलाकार हैं। पहली बार मौका मिला हम दोनों को पीयूष मिश्रा जी के साथ काम करने का। ही इज़ आउटस्टैंडिंग। मनु ऋषि सर, देर इज़ अमित सियाल, देर इज़ शालिनी, देर इज़ चंकी पांडे सर। तो हमारे लिए तो रोज़ सेट पे जाना ऐसा था जैसे कि हम एक्टिंग वर्कशॉप के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इन सब से बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमने बेहतर ही किया है मेरे ख्याल से। आई थिंक जिस तरह से पुलकित ने भी कहा, राहु केतु एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। ये जो दो शब्द हैं राहु और केतु, हिंदुस्तान की तमाम जनता को बहुत फेमिलियरिटी है इनसे, राहु केतु से। आपने अपनी कुंडली में, आपके एस्ट्रोलॉजर्स में घर पे बात होती है कि राहु इस घर में है, केतु इस घर में है। एंड हमेशा ये माना जाता है कि इनसे डरा जाता है, राहु और केतु से डरा जाता है। एंड लेकिन इस फिल्म के माध्यम से, इस फिल्म के ज़रिए से, इस कहानी के ज़रिए से हाँ, एक ये बताने की कोशिश है कि उनसे डरना नहीं चाहिए। वो आपके सबसे करीबी दोस्त हैं और वो दोस्त बन सकते हैं। आपके जो असल चीज़ होती है वो होता है आपका कर्म। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो वो आपको उतना ही वरदान देंगे, और आपके अगर कर्म खराब होंगे तो आपको उतना ही दंड देंगे। तो उसी एक हास्य माध्यम से, एक कॉमेडी के ज़रिए, एक लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट के ज़रिए हमने ये बताने की कोशिश करी है। विपुल विक सर ने लिखी है ये फ़िल्म। एंड जिस तरह से आपको फुकरे पसंद आई है 1, 2 और 3, उसका फ्लेवर, उसका ह्यूमर, उसकी मस्ती एक अलग दुनिया में, एक अलग किरदारों में, एक अलग सेट ऑफ एक्टर्स के साथ, अलॉन्ग विद मी एंड पुलकित बीइंग द कॉमन फैक्टर, बहुत ही एंटरटेनिंग और एक मैं किस बहुत ही मज़ेदार शुरुआत है 2026 की। एंड कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है, जब आप सिनेमा घरों में आते हैं और आप साथ में बैठ के हंसते हैं, उसका इमोशन और उसका फीलिंग ही कुछ अलग है। तो 16 जनवरी से आप आइए थिएटर्स में, और वो 2 घंटे 15 मिनट के लिए अपना फ़ोन छोड़ के, सारी टेंशन भूल के सिर्फ बैठिए। एंटरटेन आप होएंगे, हंसेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। जिस तरह से मैंने कहा कि एक बहुत सिंपल थॉट है कि आपके असल चीज तेरा कर्म है प्यारे। ये थॉट के साथ इस कहानी का बीज और नींव यही है कि जो असल चीज होती है इंसान के लिए, वो आपका कर्म ही होता है। तो एक थॉटफुल कॉमेडी मैं बोल सकता हूँ राहु केतु को। एंड ऑब्वियसली जो मैथोलॉजिकल, जो फिलॉसफी, जो फैंटेसी एलिमेंट है राहु केतु एज प्लैनेट्स का, वो उसकी भी झलक इस फिल्म में है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, जो पूरी कहानी है, माध्यम है, उसका क्रक्स तो वही है कि किस तरह से कर्मों का फल आपको आपके जीवन में मिलता है, क्या क्या होता है अगर आप किस तरह से करते हैं, वो है पूरी दुनिया राहु केतु। हमारी जोड़ी के बीच में पहले भोली थी, भोली पंजाबन। लेकिन इस बार हमारी जोड़ी के बीच में है शालिनी पांडे, जिनके किरदार का नाम है मीनू टैक्सी। बहुत ही कड़क किरदार है उनका, बहुत ही बढ़िया किरदार है उनका। हाँ, उन्होंने कोशिश बहुत करी हम दोनों की जोड़ी के बीच में आने की, लेकिन अब हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं। अरे बहुत बढ़िया है यार। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि रोज़ सेट पे जाना मतलब ऐसे फील हो रहा था जैसे हम एक्टिंग वर्कशॉप के लिए जा रहे हैं। हमें एक्टिंग की कोचिंग मिल रही है वहाँ पे, बिकॉज पीयूष सर ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव। और उनके साथ जब आप काम करते हैं, वो एक छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड होते हैं सेट पे। उन्होंने अपना पूरा होमवर्क किया होता है। एक भी लाइन, एक भी शब्द फंबल नहीं होगा उनका। हर शब्द के पीछे एक सब टेक्स्ट होगा जो आपको उनकी आंखों में दिखाई देगा। सो हम तो बड़े लालची बन के सेट पे पहुंचते थे कि आज क्या सीखने को मिलेगा, देखते हैं, और वो सीख के हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कई बार कई सीक्वेंसेस भी होते थे जिसमें हम दोनों नहीं होते थे और सिर्फ पीयूष सर होते थे और वो करते थे, लेकिन हम तब भी सेट पे जाते थे सीखने के लिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कलाकार हैं पीयूष मिश्रा सर। उनकी लिखाई के, उनके अभिनय का, उनकी गायकी का हम बहुत बड़े फ़ैन हैं। एंड पहली बारी हमें मौका मिल रहा था इतने एक लेजेंडरी वेटरन एक्टर के साथ काम करने का, तो हमने हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करी जितना हम उनसे सीख सकते थे, क्योंकि सबसे बड़ी सीख
देखने में होती है। आई थिंक जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, आप देखते हैं, तो कई बारी कई चीज़ होती है जो आप अपने जीवन में आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इट वाज जस्ट सच एन ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू विटनेस पीयूष मिश्रा सर लाइव फॉर ऑलमोस्ट 2.5 months एवरी डे एंड जस्ट टू ऑब्जर्व हिम एंड लर्न फ्रॉम हिम। और केतु, अगर मेरा जो किरदार है वो राहु का किरदार प्ले कर रहा हूँ, एंड आई थिंक अगर 2 शब्दों में मैं उसे बयां करना चाहूँगा कि राहु एग्जैक्टली क्या है, तो बहुत ही कियोटिक और लवेबल, कियोटिक और लवेबल है राहु, जो कि आपके जीवन में बहुत खुशियाँ भी देता है और आपको हल्का फुल्का कुछ ना कुछ सिखाते हुए चले जाता है। तो मेरे किरदार का नाम केतु है, और केतु जो है वो आपको, अगर मुझे केतु को 2 या 3 शब्दों में बयां करना होगा तो केतु है सबको प्यार बांटने वाला, और सबकी केयर करने वाला, और सबको प्रोटेक्ट करने वाला, रक्षक। राहु केतु, क्या आप सब किरदारों के लिए आप भारी हैं या राहु केतु आपके ही भारी हैं? ये तो देखिए, आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि कौन किस पे भारी है, लेकिन बहुत भारी कलाकार है इस फिल्म के अंदर। और सबसे ज्यादा चीज जो राहु केतु की भारी है वो है उसका स्क्रिप्ट, जो उसकी लिखाई है, क्योंकि इतने खूबसूरत तरीके से विपुल विक जी ने इस कहानी को बुना है कि एक मैसेज, एक थॉट के साथ, एक सोल के साथ इतना सारा कॉमेडी एलिमेंट डालना कि आप हर 10 मिनट बाद हंसते रहें, और साथ ही साथ कोई एक ऐसा थॉट है जो आपके दिमाग में फ्लोट होता रहे। तो लिखाई सबसे ज़्यादा भारी है राहु केतु की, एंड ऑफ कोर्स विद अ ब्रिलियंट कास्ट। थैंक यू।